91। 16 साल बाद विवेकानंद हाई स्कूल। एक महंगी स्पोर्ट कार आकर स्कूल के सामने रुकी। उसमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और उन्होंने उस स्पोर्ट कार का दरवाजा खोला। उस कार में से एक 16 साल का हैंडसम लड़का और एक 14 साल की खूबसूरत लड़की उतरी। उन्हीं के साथ एक 21 साल का लड़का भी उतरा। फिर दो प्यारी प्यारी 12 साल की लड़कियां उतरी और पीछे की गाड़ी से भी दो 15 साल के हैंडसम से लड़के उतरे। तभी वो 15 साल का लड़का बोला, कबीर भाई आप जाओ, हम चले जाएंगे। तो कबीर बोला, ठीक है, तुम सबका ख्याल रखना। उस लड़के ने अपना सिर हिला दिया और स्कूल में चले गए। जब स्कूल में रिसेस हुई तो वो 16 साल का लड़का एक क्लासरूम की ओर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में वो दो बच्चे भी मिल गए। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी जो एक क्लासरूम से आ रही थी। वो लोग झट से अंदर गए तो देखा कि एक मेल टीचर उस 14 साल की लड़की को मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस टीचर ने सामने देखा तो ये वहीं 16 साल का लड़का खड़ा था। उसकी आंखें देख वो टीचर भी थोड़ी देर के लिए सहम गया। उस लड़के ने उसका हाथ झटका और उस लड़की के पास आ गया। तभी उस टीचर ने फिर से आगे बढ़कर उस लड़के पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर तभी वो बाकी दो लड़के सामने आ गए और बोले, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खुद को तो संभाल लीजिए सर। टीचर अपने दोनों पैरों के बीच अपना एक हाथ रखे खड़ा था और दूसरे हाथ से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़का अपनी शांत आवाज में उस 14 साल की लड़की की तरफ देख बोला, यहाँ क्या हुआ अनु? और फिर वो उसे गौर से देखने लगा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं पहुंची। वो लड़की उस लड़के को देखते हुए बोली, स्वर्ण भैया, ये टीचर ने मनु और सोनू को गलत तरीके से छुआ और जब ये दोनों मना कर रही थीं तो इन्हें थप्पड़ भी मारा। तो मुझे गुस्सा आ गया। जब मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझ पे चिल्लाने लगे। स्वर्ण ने उसके रुकते ही फिर से शांत आवाज में कहा, फिर क्या हुआ? अनु बोली, फिर क्या था, मैंने एक लात दे मेरी। ये सुन स्वर्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया और फिर वो उस टीचर की तरफ मुड़ा। अब तक उसकी आंखों में जो शांति थी वो अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो गुस्से से उस टीचर को घूर रहा था। उसने एक नजर उन दो लड़कियों पर डाली जिनके गालों पर उंगलियों के निशान थे और फिर उनके सिर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए बोला, मनु, सोनू, चुप हो जाओ, देखो भाई आ गए हैं ना, अब वो आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। उन दोनों लड़कियों ने अपना सिर हिला दिया। तब तक अनु भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई और उन्हें शांत करने लगी। वो लड़कियां उससे लिपट गई। उसके बाद स्वर्ण ने उस टीचर की तरफ देखा और उन दो लड़कों से सर्द आवाज में बोला, राघव, सौम्य, छोड़ दो उसे। वो दो लड़के सामने से हट गए। तभी वो टीचर बोला, वो ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इसके आगे कुछ बोलता कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। स्वर्ण की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो गुस्से से उसे मारते हुए बोला, पहली बात कि स्वर्ण जाधव को ये पसंद नहीं कि कोई भी उसकी बहन को झूठी बोले, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। और दूसरी बात, मेरी बहन पर नजर डालने वाले की आंखें में फोड़ डालता हूँ और तूने तो उन्हें छूने और मारने की हिम्मत की है। तू तो गया टीचर। इतना बोल वो उसे नीचे गिराकर फिर से मारने लगा। उसके साथ वो दो लड़के भी आ गए। उन्होंने भी उसे मारने शुरू कर दिया। बाकी के बच्चे भी वहां जमा होने लगे। तभी अनु बोली, भाई, इसने मेरी भी बहनों को परेशान किया है, मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तो स्वर्ण साइड हट गया। उस टीचर ने डर भरी आंखों से अनु को देखा। अनु ने जोर से उस टीचर के प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। ये लात पिछली वाली लात से भी ज्यादा जोर से मारी गई थी। वो टीचर चीख पड़ा। तभी प्रिंसिपल वहां आए और ये सब देख वो भी हिल गए। उन्होंने अनु को गुस्से से पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। जब प्रिंसिपल ने देखा तो वो स्वर्ण था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो प्रिंसिपल का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी बट मेरी बहन को कोई मेरी इजाजत के बिना छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं।
हम प्रिंसिपल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वो अपने ऑफिस में जाकर किसी को फोन करने लगा। थोड़ी ही देर बाद श्वेता, अर्जुन, सनी, वीर, राज और सुधीर स्कूल आए। वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आए तो उन्हें सभी बच्चे वहीं बैठे मिले। स्वर्ण ने अनु हाथ का पकड़ रखा होता है और अनु उन दो लड़कियों को संभाल रही होती है। राघव और सौम्य उन दोनों को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब अंदर ऑफिस में जाते हैं। वही सामने प्रिंसिपल के पास ही बाईं तरफ वो टीचर बैठा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसका पूरा चेहरा सूज गया था। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वो लोग बैठ गए। सब बच्चे वहीं खड़े उस टीचर को गुस्से से घूर रहे थे। तभी अर्जुन बोला, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अर्जुन को सामने देख प्रिंसिपल को पसीना आने लगा था। वो लड़खड़ाती जबान से बोला, वो आपके बच्चों ने इस टीचर को बड़े ही बेरहमी से मारा और मुझे भी धमकी दी कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी बहन को हाथ भी लगाए। प्रिंसिपल ने एक ही सांस में सब बोल दिया। अर्जुन ने एक नजर उस टीचर को देखा, फिर प्रिंसिपल को। उसके बाद उसने स्वर्ण को अपने पास बुलाया और बोला, यहाँ क्या हुआ था स्वर्ण? स्वर्ण सामने आया और फिर वो बोला, इस टीचर ने सोनू और मनु को गलत तरीके से छुआ और उन्हें मारा भी। जब अनु ने इसे रोका तो ये अनु पर भी हाथ उठाने वाला था। मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसे मारा। इतना बोल वो चुप हो गया तो अनु उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी पापा, पर मैंने भी इसके पैरों में बीच 2 बार लात मारी है। भैया अकेले नहीं थे। राघव और सौम्य भी बोले, हम भी साथ थे बड़े पापा। ये सुन वीर और सनी एक साथ बोले, ऐसे ही हमेशा अपने भाई का साथ देना तुम दोनों। राघव और सौम्य हंसने लगे। तभी अर्जुन स्वर्ण को देखते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये सुन प्रिंसिपल ने एक राहत की सांस ली ही थी कि तभी अर्जुन फिर से बोला, तुम तब कहाँ थे जब इसने तुम्हारी बहन पर हाथ उठाया? तभी श्वेता उन सब से बोली, और तुम सब लोगों को सजा मिलेगी। ऐसे कैसे मारा तुम लोगों ने इसे कि ये अभी भी यहाँ पर सही सलामत बैठा है? ये सुन राज, सुधीर, वीर, सनी और अर्जुन मुस्कुरा दिए। तभी अर्जुन बोला, अगली बार अगर कंप्लेंट आए तो जिसे मारोगे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, समझे? ये सुन सब हंसने लगे, सिवाय प्रिंसिपल और उस टीचर के। प्रिंसिपल डरते डरते बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ये ऐसे कैसे आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं? ये सुन अर्जुन प्रिंसिपल को देखने लगा। वो बोला, तुम्हारी पहली गलती कि तुमने बिना कुछ जाने हमारे बच्चों पर इल्जाम लगाया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। और दूसरी गलती ये कि सब जानने के बाद भी तुम अभी भी वही बात दोहरा रहे हो। ये सुन प्रिंसिपल हैरान सा रह गया। अर्जुन उठा और उसने सब बच्चों को बाहर गाड़ी में बैठने के लिए कहा और वो भी वहां से जाने लगा। श्वेता ने फोन पर किसी को मैसेज किया और जाते जाते वो रुक गई। फिर पीछे मुड़कर बोली, हैप्पी दिवाली, और वहां से चली गई। उनके बाहर निकलते ही प्रिंसिपल को एक फोन आया और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी कुछ काले कपड़े पहने लोग आए और उन्हें उस ऑफिस से जबरदस्त उठाकर ले गए। कुछ देर बाद सब तरफ बस एक ही न्यूज थी, विवेकानंद हाई स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर की लाश समंदर किनारे बहुत बुरी हालत में मिली। आप सुन रहे थे कहानी माय गैंगस्टर गर्लफ्रेंड। तो कैसी लगी ये पूरी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।